हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। इसमें हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि पीसीओडी क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीओडी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में जानें तो ये क्या क्या होता है। तो पीसीओडी एक कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव जैसे होती है 15 से 45 ईयर्स तक की जो वुमेन्स होती हैं उनमें पाया जाता है। इस कंडीशन में जो ओवरीज होती हैं नॉर्मल से ज़्यादा मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती हैं, यानी एंड्रोजन प्रोड्यूस करने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ओवल्यूशन रेगुलर नहीं होता। ओवरी में बहुत छोटे छोटे इनमैच्योर फॉलिकल्स जमा हो जाते हैं या पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। क्लियर है? तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि पीसीओडी इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 टू 45 ईयर्स। यानी पॉलीसिस्टिक एक तरीके की कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज को इफ़ेक्ट करती है। इन पीसीओडी द ओवरीज प्रोड्यूस इमेच्योर और पार्शियली मैच्योर एग। देखो, जब कोई फीमेल जो होती है वो पीसीओडी से ग्रसित होती है तो उसकी जो ओवरीज होती हैं वो मैच्योर या पूरी तरह से जो मैच्योर ना हो, यानी पार्शियली मैच्योर एग को प्रोड्यूस करती हैं, विच में डेवलप्ड इनटू स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट। जो कहाँ पर डेवलप हो जाते हैं? स्मॉल फ्लूइड फिल्ड शेक के अंदर, जिसे हम क्या बोल देते हैं? सिस्ट। दिस सिस्ट इंटरफेयर विद नॉर्मल एवोल्यूशन एंड नॉर्मल हार्मोनल प्रोडक्शन। जो सिस्ट किस में इंटरफेयर करती है? आपके नॉर्मल ओवल्यूशन में और हार्मोनल प्रोडक्शन में, जिसके कारण फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगती हैं। अब हम लोग ने पीसीओडी और पीसीओएस यानी पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये दोनों हमें सेम लगते हैं, बट बेटा ये डिफरेंस होते हैं। जो पीसीओएस होता है वो ये कब होता है? देखो, ये कब होता है? ये एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज 15 टू 45 ईयर्स की एज में ही दिखाई देता है। इस कंडीशन में जो ओवरीज होती हैं और बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, ओवरी और जो बॉडी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, जिससे पीरियड्स, ओवल्यूशन और आपका मेटाबॉलिज्म और इनफर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसी फीमेल का। तो इसमें आप देख सकते हैं ये नॉर्मली आपका प्रोडक्शन हो रहा है ओवम का। क्लियर है? लेकिन ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है। इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनमें फ्लूइड फिल्ड है और उसमें आपके फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ओवम रिलीज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जैसे ही ये देखिए आपकी नॉर्मल ओवरी का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ डज पीसीओडी अकर्स। पीसीओडी कब होती है? ठीक है, नॉर्मली एवरी मंथ द ओवरीज डेवलप्ड एन एग। अगर हम एक नॉर्मल फीमेल की बात करें तो हर मंथ जो नॉर्मल ओवरी होती है नॉर्मल फीमेल की, वो अपने अंदर एग को डेवलप करती है। वन मैच्योर एग इन रिलीज ड्यूरिंग ओवल्यूशन। जब फीमेल का ओवल्यूशन का पीरियड आता है उस टाइम पे कोई एक मैच्योर एग जो फीमेल होती है वो रिलीज़ कर देती है। और उनको रिलीज़ करवाने में कौन कौन से हार्मोन्स का काम होता है? जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच और
ये सब आपस में वर्क करते हैं, प्रॉपर रेगुलेट करते हैं एक प्रोसेस को, जिसकी वजह से एक नॉर्मल ओवल्यूशन परफॉर्म होता है। लेकिन पीसीओडी की कंडीशन में क्या होता है, प्रॉपर ये जितने भी हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण जो एग है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता है। ओवल्यूशन में नॉट अगर रेगुलरली, जिसके कारण जो एवोल्यूशन है वो रेगुलरली अकर नहीं हो पाता। क्या पता उस फीमेल को इस फर्स्ट मंथ में पीरियड आई है, लेकिन बीच में फिर 1-2 मंथ आ ही नहीं रही है, फिर आ रही है, या फिर किसी की 25 डेज़ की साइकिल चल रही है, किसी की 15 डेज़ में ही चली जा रही है, किसी की मतलब मान लो 37 या 40 डेज़ की भी साइकिल हो सकती है। नहीं, साइकिल भी उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है, या किसी किसी को पीरियड्स एक बार आई और 2-2 3-3 महीने आती ही नहीं है। Next, immature follicles remain in the ovary and appear as multiple cysts। जो immature follicles होते हैं ओवरी के, उसमें क्या होता है, मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर आपका ओवम प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता है, और द ओवरी में बिकम स्लाइटली इनलार्ज एंड प्रोड्यूस मोर मेल हार्मोन। देखो, जो ओवरी होती है वो धीरे धीरे, अब ढेर सारी सिस्ट उसके अंदर बन रही है, प्रॉपरली उनका जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, ये मतलब सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, इसके कारण जो फीमेल की ओवरी है वो प्रॉपरली इनलार्ज हो जा रही है, और ढेर सारा यानी ज़्यादातर वो मोर मेल हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन बोलते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसके कारण फीमेल को दाढ़ी आना या फेशियल हेयर ग्रो करना, साउंड में हार्डनेस होना, वेट गेन होना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पीसीओएस का कॉज क्या क्या होता है, तो जनरली अगर हम देखें तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज होता है वो अननोन होता है, लेकिन अगर हम सेवरल फंक्शंस को कंट्रीब्यूट करके देखें तो मतलब देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर हम जेनेटिक बात करें, जेनेटिक्स में, तो अगर किसी की फैमिली में पीसीओडी या पीसीओएस की संभावना होती है तो आपका इसमें मतलब देखने के लिए हाई रिस्क में होता है। आप लोगों को मैंने पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस जो है दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है। पीसीओडी में बेटा क्या होता है कि जो नॉर्मली फीमेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में फीमेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के साथ साथ उनकी बॉडी के सारे हार्मोन्स, जो यहाँ तक कि मेटाबॉलिक हार्मोन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कॉज होता है। नेक्स्ट है, ये दोनों आपस में अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें से आपके मेल हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन का लेवल बोलते हैं वो हाई हो जाता है, और आपका एलएच और एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है, इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी, यानी द बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन इफेक्टिवली। जो आपकी बॉडी है, जो पीसीओडी से ग्रसित फीमेल है, उसकी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो इफेक्टिवली प्रोड्यूस या यूज़ नहीं होता है, जिसके कारण हायर इंसुलिन लेवल स्टिमुलेट द ओवरीज टू प्रोड्यूस मोर एंड्रोजन, जिसके कारण अगर हायर लेवल, जिसके कारण अब इंसुलिन तो निकल रहा है, सिक्रीट हो रहा है, परंतु वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा उनकी बॉडी में, जिसके कारण इंसुलिन का लेवल हाई हो जाता है, जिसको स्टिमुलेट करने के लिए उनकी ओवरी से और ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। क्लियर है। तो चौथा फैक्टर होता है लाइफस्टाइल फैक्टर। अगर किसी फीमेल का लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है तो भी उसे पीसीओडी होने की संभावना होती है, जिसमें से उसका सबसे बड़ा वेट यानी ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब मोटापा। अगर कोई फीमेल अपना वेट प्रॉपरली मेंटेन नहीं करती है तो आगे चलकर उसको पीसीओडी की संभावना हो सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कम करती है या एक्सरसाइज नहीं करती या सारा दिन मतलब उसका खान पेन सही नहीं, अनहेल्दी डाइट ले रही है और स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ये लाइफस्टाइल उसको पीसीओडी की तरफ ले जा रही है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें,
कि अगर किसी पेशेंट को अगर पीसीओडी की समस्या है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स शो हो सकते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट के अंदर इनरेगुलर या मिस्ड पीरियड देखने के लिए मिलता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकती है, डिफ़िकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट ड्यू टू इनरेगुलर ओव्यूलेशन। अगर इनरेगुलर ओव्यूलेशन है तो लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वेट गेन हो सकता है स्पेशली अराउंड द एब्डोमेन एरिया। एब्डोमेन एरिया में उसको वेट गेन देखने के लिए मिल सकता है। एक्सेस फेशियल हेयर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बॉडी हेयर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, एक्नी और ऑयली स्किन भी हमें देखने के लिए मिल सकती है, हेयर थिनिंग और हेयर लॉस देखने के लिए मिल सकता है, डार्क पैचेस देखने के लिए मिल सकते हैं लेडीज़ के नेक एरिया या आर्म पिट पर, और मूड स्विंग्स मूड चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, और फटिग देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इसको डायग्नोस करना चाहें तो क्या क्या हम लोग करके डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डॉक्टर के पास जाना है और हमें उससे सलाह लेनी है और डायग्नोस करवाना है खुद को। तो मेडिकल हिस्ट्री क्लियर है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री हम लोग को चेकआउट करनी होगी, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना होगा लेडी का, ब्लड टेस्ट करना होगा, हार्मोन लेवल भी डिटेक्ट करने होंगे, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी देखना होगा, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड टू लुक फॉर एनलार्ज ओवरीज एंड मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स को भी हमें डिटेक्ट करना होगा। कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम पीसीओडी को टाइम पर ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकती हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हमें इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने के लिए मिल सकता है, हाई ब्लड प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए मिल सकता है, ओबेसिटी देखने के लिए मिल सकती है, हार्ट डिसीज़ देखने के लिए मिल सकती है, स्लीप एपनिया देखने के लिए मिल सकता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है, और हमारी एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम यानी ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसकी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती हैं फॉर प्रोलॉन्ग्ड इनरेगुलर पीरियड। अगर हमारे लंबे समय तक रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं या रेगुलर मतलब ओवुलेशन नहीं होता है, उस दौरान पर हमें बहुत सारी एंडोमेट्रियल या यूट्राइन लाइनिंग प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। तो आई होप आप लोगों को पीसीओडी क्या होता है इसके बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो आई होप आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमोट करें, शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।